नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथ का सबसे मुश्किल टॉपिक जिसे माना जाता है, यानी 6 जो एक्सरसाइज है आपका चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में जो अपना चैप्टर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो इस एक्सरसाइज से डरते हैं वो अगर इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे वो इस एक्सरसाइज के आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के इसके बेसिक से, जो हमारी एक्सरसाइज है उससे स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो त्रिभुज यानी त्रिभुज के बारे में इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है समरूपता के बारे में। क्या होती है समरूपता, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि हम इसके आने वाले सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। और लगातार आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और जो बातें आपको बताई जा रही है उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम समझते हैं, एक है समरूप, ठीक है, और एक होता है सर्वांग-सम। समरूप का मतलब क्या होता है, सर्वांग-सम का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिएगा समरूप के अंदर क्या होता है। समरूप के अंदर होता है आकृति का रूप बिल्कुल उसके जैसा होता है, पर जरूरी नहीं है उसका आकार उतना ही हो। देखो, एक आकृति की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो रियल में हम हो गए और एक हमारा जो फोटो होता है वो समरूप होता है। हमारा जो फोटो खींचा गया वो हमारे समरूप है, ठीक है। लेकिन सर्वांग-सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग-सम का मतलब होता है जैसा रूप है वैसा का वैसा दूसरा हो और उसका आकार भी, साइज भी सेम का सेम हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांग-सम कहते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी आकृति की हम बात करें, अगर कोई भी आकृति है वो सर्वांग-सम कब होगी और समरूप कब होगी, तो समरूप के अंदर क्या होता है, सभी जो संगत कोण है उसके अंदर जितने भी कोण बनते हैं, संगत कोण जो हैं वो क्या हो, बराबर हो। सेम की सेम बात पहली इसमें यही लागू होती है, इसमें भी क्या हो, सभी संगत कोण बराबर हो, सभी संगत कोण बराबर हो। पहली बात तो दोनों में सेम है। दूसरी बात में अंतर आता है। दूसरी बात में क्या है, यहां क्या है, सभी संगत भुजाएं, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या फिर हम कह सकते हैं समानुपाती हो। अनुपात बराबर हो या फिर वो भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। इसका दूसरा पॉइंट ये आता है कि सभी संगत भुजाएं भी बराबर हो। क्या हो, अगर इसके अंदर क्या होता है, सर्वांग-सम के अंदर क्या होता है, समरूप के अंदर तो उसके भुजाएं तो क्या होती हैं, सिर्फ उनका अनुपात बराबर होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इसमें भी संगत कोण बराबर होते हैं, इसमें भी कोण बराबर होते हैं। पहले तो किसी भी आकृति है उसके कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा है सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। समरूप में क्या होता है, सिर्फ उसका अनुपात बराबर होता है, जबकि सर्वांग-सम के अंदर क्या होता है, भुजाएं भी बराबर होती है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने मान लो कोई ऐसा चित्र लिया, जैसे मान लो एक वर्त लिया है, ठीक है, यहां पर एक वर्त लिया, ठीक है, यहां पर दूसरा वर्त लिया, तो ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। दिखने में क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या ये एक आकार समान है, नहीं है, ये समरूप है। ये क्या है, समरूप है। लेकिन जब दो वर्त एक ही जितने हो, बिल्कुल साइज इनका बराबर बराबर हो, तो वो क्या है, तो वो क्या है, मान लेते हैं इनका साइज बिल्कुल बराबर है, तो ये सर्वांग-सम है। तो ये क्या है, सर्वांग-सम है। इसी तरह की हम और आकृतियां लेते हैं, जहां पर देखिए हम और आकृतियां लेकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। मान लो एक वर्ग है, यहां पर हमने क्या लिया, एक वर्ग है। दूसरा भी हमने यहां वर्ग लिया, लेकिन इसका साइज क्या है, उससे छोटा है। दिखने में एक जैसे है, रूप एक जैसा है, लेकिन आकार अलग अलग होता है, तो वो समरूप है। लेकिन दो वर्ग जब हम लेते हैं, उनका आकार और उनकी आकृति बिल्कुल एक जैसी होती है, तो वो क्या होते हैं, आकार और आकृति बिल्कुल एक जैसी है, तो वो क्या है, ये है सर्वांग-सम। ये क्या है, सर्वांग-सम। त्रिभुज की बात करें तो यहां पर हम एक प्रकार का त्रिभुज लेते हैं। जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा त्रिभुज हमने लिया है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा मैंने एक और त्रिभुज लिया है, वो इसके साइज का, आकार अलग अलग है, लेकिन क्या है,
भुजाएं बराबर है। आकार अलग अलग है लेकिन भुजाएं क्या है, बराबर है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब आकार और भुजाएं दोनों ही बराबर हो जाएं तो ये क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो आकृति जब दिखने में एक जैसी है लेकिन साइज अलग अलग है, उनका आकार अलग अलग है, तो वो होते हैं सर्वांग सम। और अगर उनका साइज भी वही है और आकार भी उतना ही है और दिखने में भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। समरूप का मतलब रूप समान होता है और सर्वांग सम का मतलब आकृति की आकार भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहां पे देखिए हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वर्त है, किसी भी प्रकार का अगर वो वर्त है, ठीक है, कोई सा भी वर्त हो, कितनी भी त्रिज्या का वर्त हो, वो हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये सारी चीजें हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये समरूप है। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरी आकृति मान लो, अब इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर हमें समझ में आएगा। मान लो ये 4 है और ये 2 है, ये सबकी 4-4 हो जाएगी भुजा की लंबाई और ये 2-2 हो जाएगी। तो सब में देखो 2/1 2/1, इसकी भुजा का अनुपात इससे निकालते हैं। और आपको पता है वर्ग में सारे कोण तो बराबर होते ही हैं, तो इसका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण यानी 1 नंबर वाला कोण इसके 1 के बराबर, 2 वाला किसी का भी बराबर कर सकते हैं। तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग भी हमेशा क्या होते हैं, किसी भी आकृति का वर्ग हो, ठीक है, किसी भी साइज का वर्ग हो, अगर वो वर्ग है तो वो हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज की बात करते हैं तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज, कौन से, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, एक ही प्रकार के त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कोई सा भी हो, वो सारे क्या होते हैं, सर्वांग सम नहीं, समरूप होते हैं। क्योंकि इनमें इसमें क्या होता है, आपको पता है सारे कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज है तो 60-60 डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण तो बराबर हो गई, ये हमारी पहली शर्त होती है समरूप की। और दूसरा इनकी भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लो ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये 1.5, ये भी 3 और ये भी 3, इसमें भी ये 1.5, ये 1.5, तो यहां पर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। लेकिन जब सर्वांग सम की बात करें तो मान लो इसकी त्रिज्या 5 है और इसकी भी त्रिज्या 5 है, तब ये सर्वांग सम होगा। ठीक है, वर्त की आकृति तो एक जैसी है ही है, आकार भी बराबर है। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो ये भी इसकी भी 4-4 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, कोण तो बराबर है ही, वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण भी बराबर हो गए और भुजा भी बराबर होती है, जिसके अंदर, जिस आकृति के अंदर, उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज लिया है हमने, मान लो 3-3 सेंटीमीटर है, ये भी 3-3, और समबाहु में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता ही होता है, तो सारे कोण 60-60 डिग्री है, इसमें भी सारे, तो भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, समरूप का मतलब आकृति एक जैसी हो लेकिन क्या हो, साइज अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो 2 बातें आपको याद रखनी है समरूपता के अंदर। क्या, पहली बात तो ये है, हालांकि हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी समरूपता पर है, एक्सरसाइज कंप्लीट जो है हमारी समरूपता पर। पहली बात क्या याद रखनी है, पहली बात ये रखनी है, सभी कोण क्या होते हैं, संगत कोण। संगत कोण मतलब जिसका ये वाला कोण, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इसका ये वाला कोण मान लो इसके बराबर है, दूसरे वाला कोण इसके बराबर है, तीसरे वाला कोण इसके बराबर और चौथे वाला कोण इसके बराबर, तो ये संगत कोण, इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर होना चाहिए, इसके चारों कोण इसी के किसी भी चारों कोण से बराबर होने चाहिए। दूसरा है संगत भुजाएं बराबर नहीं हो, संगत भुजाओं का अनुपात या भुजाएं समानुपाती हो, या तो भुजाओं का क्या हो, अनुपात बराबर हो या वो समानुपाती हो, एक ही बात मतलब होता है, अनुपात बराबर या फिर समानुपाती एक ही मतलब होता है। तो मुझे लगता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है। आपकी बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 6.1, बहुत ही आसान सी, आप इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सभी वर्त होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। अब उनकी त्रिज्या भी बराबर होती तब वो सर्वांग सम होते हैं, नहीं तो क्या हम लिखेंगे, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप। सभी जो वर्त होते हैं, सॉरी, वो समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ठीक है, ये भी समरूप होते हैं। आपको पता है वर्ग, अब वर्ग का साइज थोड़ी दे रखा है, क्या भुजाएं बराबर, भुजा बराबर नहीं कह रखी, तो सारे वर्ग हम क्या लिखेंगे, समरूप ही लिखेंगे। अभी हम पीछे पढ़ के आए, देखो ये क्या होते हैं, समरूप। देखो हमने जस्ट अभी देखा है, वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग क्या होते हैं, कोई सा भी आकृति के 2 वर्ग हैं, समरूप हैं। कोई सा भी त्रिभुज, कौन से प्रकार का, सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही होता है, ध्यान रखना, उसके अलावा कोई सा भी नहीं। सभी, इसके आगे नेक्स्ट दे रखा है, सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, यहां पर समरूप लिखना है आपको,
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज होते हैं, हमने लिखा था समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। समरूप क्वेश्चन के अंदर यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो फिल इन ब्लैंक्स है, पहले जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो दे रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं बराबर हैं। बहुभुज मतलब जो कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, सीधी रेखाओं से। ठीक है, वो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, ठीक है, इस तरह की भुजाओं से बना होता है वो है। अब दो बराबर आकृति के हैं, यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए ताकि वो समरूप हो। देखो कहा हुआ है वो बहुभुज समरूप हैं। समरूप कब होते हैं? उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। हम अभी अभी पढ़ के हैं, कोण तो बराबर होने ही चाहिए, लेकिन संगत भुजाओं का क्या होना चाहिए? अनुपात बराबर होना। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानुपाती। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, यहां पर खाली स्थान में समानुपाती। ठीक है, पहले ब्रैकेट में ये आ जाएगा बराबर और दूसरे में हमारे खाली स्थान में क्या आ जाएगा? ये समानुपाती। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही बेसिक से पर्सन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस करके आए हैं। पीछे हमने यहाँ डिस्कस किया है कि वर्त जितने भी हों, अगर वर्त कितने भी हो, कोई सी भी त्रिज्या का हो, वो समरूप तो होंगे ही होंगे। समरूप तो होंगे ही होंगे। और दूसरा है वर्ग कोई से भी हो, किसी भी भुजा के साइज के वर्ग हो, वो हमेशा समरूप होंगे होंगे। त्रिभुज में सिर्फ एक ही प्रकार के त्रिभुज है जो हमेशा और हमेशा समरूप होते हैं, वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बाकी आपको अगर सारी कंडीशनें दे रखी है, तब इसके अलावा त्रिभुज है वो समरूप हम प्रश्नावली में करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, इसके अलावा नहीं होते, होंगे, लेकिन हमें कंडीशन जो दे रखी होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गई। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको दो एग्जाम्पल देने हैं इसके। पहले में क्या कह रखा है? समरूप आकृतियां, कोई सी भी दो समरूप आकृतियां बना दो। आपकी जो मर्जी, जो आपके इस दिमाग में है वो आकृतियां बना सकते हो। हम पीछे बात करके आए हैं, उनमें से आप कोई सी भी आकृति यहां पर ले सकते हो। यहां पर देखिएगा, जैसे मान लो ये हमने आकृति ले ली, आप जरूरी नहीं है ये लोग, कोई सी भी आकृति ले सकते हो। इस तरह की है, ठीक है, और दूसरी इस तरह की है। दोनों आकृतियां बिल्कुल दिखने में एक जैसी है। भुजाएं भी आप लिख सकते हो। इसकी भुजाएं जो है पंचभुज है, सम पंचभुज, मतलब सारी की सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो यहां पर आप कोण बराबर हैं। यहां पे मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, और ये कितनी है? ये है मान लो 6, 6, 6, 6, 6। भुजाओं का सबका इसका बटे इसका अनुपात निकालोगे तो बराबर। और कोण तो इसके अंदर है, सम पंचभुज है। ये क्या है? सम पंचभुज, मतलब समान कोण वाले जो भुजा हैं, ऐसा जिसके अंदर क्या होते हैं? भुजाएं सभी बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं, वो समपंचभुज है। तो इसके रेंज के अंदर क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। पंचभुज का आपको कोण निकालना है, तो 500 कितने होते हैं? 540। 540 में आप 5 का भाग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, आप बहुत सारी आकृतियां बना सकते हो। जैसे मान लो हमने एक आकृति बनाई है, एक हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये त्रिभुज है। त्रिभुज तो हमारे पास दो हैं ये, लेकिन समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। पहले ही दिख रहा है हमें, ये कोण 90 डिग्री का, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो आपको क्या करना है? दो आकृतियां ऐसी बनानी है जो समरूप नहीं हो, तो हमने बना दी। ठीक है, एक त्रिभुज है ये, दूसरा समकोण त्रिभुज है, दोनों नहीं है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपको देखा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये समरूप है या नहीं है? तो सबसे पहली कंडीशन हमारी आती है, भुजाएं चेक करते हैं, क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या? 1.5/3। तो पहला आ गया 1.5, ठीक है। यहां पर हम 1.5/3, सब में 1.5/3, 1.5/3 इस तरह से है, 1.5/3, 1.5/3। तो इन सबका आप अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो सब में क्या आ जाएगा? 1/2 1/2। तो अनुपात तो बराबर आ रहा है। एक कंडीशन तो हमारी है, क्या कोण बराबर है क्या? इसमें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन ये कौन सा है? ये सम
चतुर्भुज है और समचतुर्भुज और ये है वर्ग। तो ये आपस में क्या नहीं है, कोण बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन कोण क्या नहीं है, कोण बराबर नहीं। और हमारी कंडीशन क्या होती है, कोण बराबर होने चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। एक शर्त लग रही है लेकिन दूसरी नहीं लग रही, लेकिन दोनों ही शर्तें आपकी लगेगी तभी समरूप होगा। तो ये समरूप नहीं है, तो इसको लिखेंगे ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं। और हमें समरूपता के अंदर पहला नियम ही आता है कि कोण बराबर होने चाहिए, यहाँ कोण ही बराबर नहीं है तो ये दोनों समरूप नहीं है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिए। और लास्ट में एक आपको नोट, हालांकि एक्सरसाइज इतनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि जो समरूप सर्वांग सम आकृतियां हैं, कोई सर्वांग सम आकृति है, सॉरी यहां पर लिखेंगे सभी सर्वांग सम आकृतियां सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। बात समझ में आई क्या? जो भी सर्वांगसम है वो समरूप तो है ही है, क्योंकि भुजाएं बराबर। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब ही ये होता है कि भुजाएं भी बराबर और कोण भी बराबर। तो भुजाएं बराबर होगी तो अनुपात आएगा ही आएगा। जैसे मान लो दो त्रिभुज बनाए हैं, दो चतुर्भुज बनाए हैं, प्रत्येक भुजा 5-5, सारी भुजा 5-5 और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो हमें पता है जब ये बराबर आ गया तो अनुपात निकालोगे तो समय 1/1 आएगा, तो बराबर अनुपात आएगा ही आएगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है अच्छे से कि अगर कोई आकृति सर्वांगसम है तो वो समरूप तो है ही है। सर्वांगसम का मतलब उसका रूप तो एक जैसा होगा ही, सर्वांगसम है इसका मतलब उसका रूप तो एक जैसा है, तभी तो वो सर्वांगसम है। लेकिन ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन अगर दो आकृतियां या कुछ आकृतियां, अगर दो आकृतियां समरूप है तो वो सर्वांगसम हो जरूरी नहीं। ठीक है, अगर दो आकृतियां समरूप है तो जरूरी थोड़ी वो सर्वांगसम हो। हाँ, सर्वांगसम है तो समरूप 100% होगा। दो आकृतियां मैंने बनाई, दोनों सर्वांगसम है। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर कोण दे रखा है, ये 50, ये 60 और ये 70। इसमें ये जरूरी नहीं है वही 50 हो, ये 50, ये 60, ये 70, तीनों कोण बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहां पर ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है, ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, ये भुजा 7 है, तो ये भुजा 7 है। ठीक है, ये 6, ये 5, ठीक है, इसमें भी ये 6, ये 5। ठीक है, तो तीन भुजाएं देखो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भी 6 है, ये भी 6, ये 7, ये 7, ये 5, ये 5 और तीनों कोण बराबर है। तो ये आपको दिख ही समान रही, एक जैसी है, तो बिल्कुल ये क्या है, सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम है तो समरूप तो है ही है, ये समरूप तो 100% है। लेकिन अगर दो सर्वांगसम है तो जरूरी नहीं कि वो समरूप हो। जैसे मान लो ये आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये दोनों समरूप हैं, ये क्या है, समरूप है, तो क्या ये सर्वांगसम है क्या? कोई जरूरी नहीं, सर्वांगसम नहीं है, दिख ही रहा है नहीं है। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो सकता है, कुछ केस में ऐसा हो सकता है। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हमारी मेन जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर आपके जो हमने यहाँ फिल इन ब्लैंक्स पढ़े हैं, इसमें से कभी कभी एग्जाम में एक शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम जो एक्सरसाइज है मेन वो 6.2 से स्टार्ट होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम में आने वाले इसके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी 6.2 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।